नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव में कल वोटिंग है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए आखिरी दिनों में बीजेपी और कांग्रेस ने कई दांव चल दिए। ऐश्वर्या रावत का भी एक वायरल वीडियो हो रहा है और ये दांव सीधे पड़ेंगे या उल्टे पड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के, यह तो पता नहीं, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इन सब बातों पर जो आखिरी के 2 दिन में हो रही है, बात की जानी जरूरी है। आइए बात बीजेपी से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी जनसभा में मंच से एक बयान दिया और इस बयान को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर भी शेयर किया। इसीलिए ये मानना चाहिए कि ये बयान बीजेपी मानकर चल रही है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से हरीश रावत पर उनका नाम लिए बगैर हमला किया। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बात की। धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए कहा, हम उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के दिव्य और भव्य स्वरूप को बना रहे हैं, धाम बना रहे हैं, और ये उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपना देखने वाले, आपको याद होगा 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो ये लोग धाम कहते हैं, बाबा केदार के धाम का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भव्य केदार और दिव्य केदार बना रहे हैं। भगवान बद्री विशाल का नवनिर्माण पुनर्निर्माण कर रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडे बना रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं। ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इस देवभूमि के अंदर शर्म आनी चाहिए इनको कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे। 2022 के चुनाव में आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से बता दिया कि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। हरीश रावत ने हमेशा कहा है, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा ना कभी सोचा है और ना ही कभी ऐसा बयान दिया है और ना भी कभी ऐसी बात कही है। हरीश रावत ने अपने इस कथन के पक्ष में कोई भी सबूत पेश करने के लिए लाखों रुपए के इनाम तक की घोषणा की। हरीश रावत को पता है यह जो बात है कितनी खतरनाक है, कांग्रेस के किस तरह खिलाफ जाती है। हरीश रावत की इस बात के बावजूद यह भी सही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बीजेपी के लिए वरदान साबित हो गई थी। यह जो बात है बीजेपी के कई नेताओं ने भी मानी है और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने मानी है कि इस कारण कांग्रेस को 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए बड़ा सवाल यह है, क्या केदारनाथ उपचुनाव में वोटिंग से बस 2 दिन पहले बीजेपी का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दांव चल पाएगा? अब यह धामी का दांव चल पाएगा या नहीं, यह तो वोटर ही बताएगा। 23 तारीख को ही पता लगेगा। हम दूसरी बात पर आ जाते हैं। बात 2 दिन 3 दिन पुरानी है। बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल का एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो को बीजेपी ने ही वायरल किया। इस वीडियो को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया पेजों पर भी और बीजेपी के पेजों पर भी शेयर किया गया। यानी बीजेपी को लग रहा है यह जो वीडियो है, यह जो आशा नोटियाल बात कर रही है केदारनाथ उपचुनाव में, यह बीजेपी के फेवर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री के पेजों से भी इसको शेयर किया गया और बीजेपी के पेजों से भी शेयर किया गया। इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहाँ ले गए और यात्रियों को वहाँ ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनको वही बाबा देखने वाला है। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है और अब ये मंदिरों पे राजनीति कर रहे हैं। ऐसे झूठे फरेबियों के बहकावे में न आकर के केदारनाथ से सनातन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में इस केदारनाथ की एक अलग पहचान हमको बनानी है। भाजपा उम्मीदवार आशा नोटियाल मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। वो एक तरह से बिलख ही पड़ी और कहा कि केदारनाथ बाबा का मंदिर कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। ये सब विपक्ष की राजनीति है। 4 धाम यात्रा के जो तीर्थ यात्री है उनको भी कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। इससे एक बात तो साबित होती है, बीजेपी को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण का जो प्रकरण रहा है उससे चिंता तो है। और जो बार बार बात आती है कि 4 धाम यात्रा को कैंची धाम और जागेश्वर धाम की तरफ मोड़ने की बातें हुई है, ये अफवाह है। कितनी सच है कितनी झूठ है, इस पर बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना पक्ष रखती रहती है, लेकिन ये साफ है कि ये भी वहां पर एक फैक्टर बन रहा है।
वैसे चुनाव के दौरान माना जाता है भावुक अपील हमेशा काम करती है। अगर मंच पर इंटरव्यू के दौरान जनता से मिलते हुए किसी बात पर नेता फूट फूट कर रोने लगता है तो जनता भावनात्मक तौर से उस नेता से जुड़ जाती है। लेकिन देखना होगा आशा नोटियाल की भावनाओं को केदार खंड की जनता किस तरीके से समझती है, वो कैसा रिएक्शन देती है वोटिंग में। इसीलिए आइए अब तीसरी बात पर आते हैं। ऐश्वर्या रावत का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या रावत एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कह रही है, बीजेपी द्वारा मुझे टिकट न दिए जाने से मेरे समर्थकों में गुस्सा है। मैं इस गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह गुस्सा कितना शांत होगा, वो यह बात कहकर खुद ही एक सवाल उठा रही है। ऐश्वर्या रावत यह भी सवाल उठा रही है, कुलदीप रावत और जो उसके खुद के वोटर है वो बीजेपी को कितना वोट देंगे। पार्टी का जो मुझे टिकट ना देने का फैसला है, उससे जो एक बहुत बड़ा वर्ग है समर्थकों का, उसके अंदर एक गुस्सा है। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि उस गुस्से को मैं शांत कर सकूं, लेकिन मैं कहाँ तक सफल हो पाती हूँ। जैसे कुलदीप भैया हैं, उनके जो वोटर्स हैं, आई थिंक दे आर 13,000 अप्रोक्सीमेटली। अब उनके चुनाव ना लड़ने पर वो वोटर्स किस ओर रुख करते हैं? बिकॉज सी देयर इज अ डिफरेंस। जब हम डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं और हमारे कहने पे कोई वोट दे, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट दोज वोट्स इनटू बीजेपी। अब कहाँ तक सफल होते हैं इसका अभी हम आइडिया नहीं लगा पा रहे। कल वोटिंग है और बीजेपी को कुलदीप सिंह रावत और ऐश्वर्या रावत के समर्थकों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐश्वर्या रावत अगर ऐसी बात कह रही है तो ये एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि कोई भी नेता जब किसी का समर्थन कर देता है, खासकर एक ही पार्टी में होते हुए, तो इस तरह की बात नहीं की जाती। इस तरह के संदेश अपने वोटर को नहीं भेजे जाते हैं। इस तरह की बात वो ही करता है जिसको समर्थन का बस दिखावा करना होता है। ऐश्वर्या रावत अपने समर्थकों को साफ साफ एक संदेश देती हुई दिखती है। वो यह भी कह रही है कि मेरे सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं, इसमें शक किया जा सकता है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कह रही है कि जब खुद कोई चुनाव लड़ता है तो बात अलग होती है, लेकिन जब अपने वोटर को मूवमेंट देता है तो वो एक अलग बात होती है। वो खुद ही शक जता रही है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसको कितना समझ रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी। मैं ऐश्वर्या रावत को लेकर बार बार जो चर्चा करता रहता हूं वो इसलिए भी करता रहता हूं कि कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत के पास एक वोट बैंक है। इसकी घेराबंदी वोटिंग के दिन बीजेपी कितनी कर पाएगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब आते हैं कांग्रेस के एक वायरल वीडियो पर। कांग्रेस की बात करते हैं। इस वीडियो को हरीश रावत ने शेयर किया है 1-2 दिन पहले अपने पेजों पर, सोशल मीडिया पेजों पर। आप इसको देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। माल खाओ दाई का, वोट मनोज भाई का। 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 आपने देखा हरीश रावत के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं माल खाओ दाई का, वोट मनोज भाई का। यह नारा कितना सच होगा, यह तो 23 नवंबर को ही केदारनाथ घाटी की, केदारनाथ खंड की, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता बता पाएगी। वैसे इस वीडियो में हरीश रावत खुद व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। हरीश रावत इस चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अगर पिछले कुछ उपचुनाव की बात करें या पिछले चुनाव की बात करें, हरिद्वार का जो लोकसभा चुनाव है उसको छोड़ दे तो वो 5 दिन लगातार प्रचार करने गए थे। उसके बाद देहरादून आ गए केदारनाथ से, और इसके बाद दोबारा चले गए। इससे और वह अक्सर कहते भी रहते हैं कि अब पहाड़ पर जो उच्च हिस्से है, जो ऊपर के ज़िले हैं, उनमें उनको सेहत उनकी अलाउ नहीं करती है। इसके बाद भी वो दोबारा चले गए और आखिरी तक डटे रहे। तो जाहिर सी बात है हरीश रावत को लग रहा है, उसको कुछ उम्मीद दिख रही है, कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में कुछ कमाल कर सकती है। और अगर कमाल हो गया तो वो कह देंगे कि मैं तो शुरू से अंत तक लगा रहा, इसलिए यह जो परिणाम आया है इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। वैसे एक बात और है, समझने की है ये बात, केदारनाथ उपचुनाव में कोई भी परिणाम आए, हरीश रावत का योगदान तो रहना ही रहना है, यह आप समझ ही रहे होंगे। इसीलिए हरीश रावत की बात से बाहर निकलते हुए आखिरी बात पर आते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार गैरसैंण गए। एक बार भू कानून को लेकर उन्होंने वहां बड़ी बैठक की, और दूसरी बार अचानक से बगैर पूर्व निर्धारित किसी कार्यक्रम के वो वहां पर पहुंच गए, बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के। मुख्यमंत्री धामी के सोशल मीडिया पेजों पर
इसको लेकर कुछ बातें लिखी गई है, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंवाद के उपरांत बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, प्रोटोकॉल अथवा सुरक्षा व्यवस्था के गैरसैंण पहुंचे। यह मुख्यमंत्री धामी के पेजों पर लिखा गया है। ये लिखा गया है कि राज्य गठन के पश्चात किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार बिना पूर्व सूचना के गैरसैंण का दौरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री का बार बार गैरसैंण आगमन इस क्षेत्र के प्रति उनकी विशेष संवेदनशीलता एवं जुड़ाव को स्पष्ट करता है। अब मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ उपचुनाव के दौरान बार बार गैरसैंण जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, गैरसैंण का एक महत्व है, वह राजधानी बनने को लेकर उत्तराखंड के गठन से पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह संदेश दे रहे हैं खासकर गढ़वाल और उसके आसपास की जनता से कि गैरसैंण एजेंडे में है बीजेपी के और गैरसैंण को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब ये आखिरी दांव दोनों दलों के कितने सफल होंगे यह तो पता नहीं, यह तो जनता ही तय करेगी। वोटिंग कल है, देखते हैं जनता के मन से क्या परिणाम केदारनाथ उपचुनाव में निकलता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।